हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम अपना कल का जो टॉपिक था पॉलिनोमियल, उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं करने के लिए। उसमें ज़ीरो का कोफिशिएंट के संग में क्या रिलेशन है, किस तरह से हमारा वो इक्वेशन बनना चाहिए जो हमें गिवन इक्वेशन है, और ज़ीरो फाइंड करने का तरीका है। जो हमने कल भी क्वेश्चन किया था एक, उसी पर हमें उसी तरह का क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी में दे रखा है, 4u² + 8u। हम इस क्वेश्चन को u की जगह पर हम x लेके चलेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 4x² + 8x। ये क्वेश्चन है मान लिया हमारा। हम u को यहाँ से हम हटा देते हैं अभी हमारा। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं और इनका कोफिशिएंट के संग में रिलेशन क्या बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा जो पॉलिनोमियल के हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनसे क्या रिलेशन है, किस तरह से उसे करना है, वो आप समझेंगे अभी। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, 4x² + 8x। इट मीन्स कि ये 4 के मल्टीपल में लिखा हुआ है। ये x² + 2x। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 के मल्टीपल में है। तो 4 को हम 4, 5, 6 कुछ भी इसमें हम डाल कर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 4 को हमने बाहर निकाल लिया। मेन क्वेश्चन बना हमारे पास ये वाला, x² + 2x। अब x² + 2x का अब हमें रूट्स निकालने हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, x² + 2x दे रखा है, इसके हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं। इट मीन्स कि इसका इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर लिखा। अब x² है और x है, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम ना जाते हो, हम वैसे देख रहे हैं x कॉमन निकालें। अगर हमें फैक्टर बनाने हैं, तो x कॉमन निकाला, क्या बचेगा हमारे पास, x + 2 = 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गया हमारे पास -2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया हमारे पास बीटा। अब इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेम इक्वेशन बनेगा, 4x² + 8x बन जाएगा हमारे पास। तो 4 को हमने कांस्टेंट टर्म है ये बाहर निकाला हुआ, तो अल्फ़ा + बीटा आ गया। अब इन अल्फ़ा + बीटा का कोफिशिएंट के संग में कैसा रिलेशन है वो प्रूफ करना है कि रिलेशन सही है नहीं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, ax² + bx + c। इससे हम इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है 4, x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, यहाँ पे b की वैल्यू है वो b क्या दे रखा है 8, और c क्या, यहाँ पर c यहाँ पे क्या है 0, तो c हो गया हमारे पास 0। तो a b c की वैल्यू हमारे पास मिल गई। अल्फ़ा + बीटा यहाँ पे हमने निकाल लिया है। हमने क्या पढ़ा था, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, -b तो -8/4। और यहाँ अल्फ़ा + बीटा क्या आया, अल्फ़ा था 0 प्लस -2, ये क्या बन गया हमारे पास, -2 = 4 2 जा -2 आ गया। तो ये एक हमारे पास जो रिलेशन है, ये अल्फ़ा + बीटा जो हमने रूट्स निकाले थे वो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, रिलेशन हमारा ओके है। अगला चेक करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा है 0 × -2 = c क्या हमारी वैल्यू 0/a 4। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो ये भी हमारे पास रिलेशन यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से हमने सम रूट्स का हमने कोफिशिएंट के संग में एक रिलेशन डेवलप किया। जो हमने निकाला, अपना रूट्स निकाले और रूट्स निकाल के हमने इसे कंपेयर किया और हमारे पास रिलेशन हमारा सही है। ये इस क्वेश्चन में करना था हमें कि अल्फ़ा + बीटा का रूट्स का कोफिशिएंट के संग में रिलेशन। तो ये रिलेशन है हमारा, अल्फ़ा बी की वैल्यू आ गई 2, ये 0 और ये है -2। अब इसी क्वेश्चन में, जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने समझा था कि इक्वेशन फॉर्म करनी हो
अगर हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया हो, हमें दिया गया हो कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। अब आप इक्वेशन बनाएं। आप हमारा इक्वेशन ये तो बाहर में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन किसी भी कर सकते हैं हम। मेन इक्वेशन ये देखो तो क्या होगा, हमने क्या बताया था कल आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 0 -2 रहेगा, हाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2, क्या बना ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 एक्स प्लस 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन ये बन जाता है 4x स्क्वायर प्लस 8x। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारा इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया बन के। तो इस तरह से हम किसी भी रूट्स दिए गए हों तो इक्वेशन बना करके हम निकाल सकते हैं हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या बनेगा, पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है। आपकी एक्सरसाइज जो नई बुक में दे रखी है, जो आपकी एनसीईआरटी आई है, उसमें 2.2 एक्सरसाइज के सामने उसमें सिर्फ ये दे रखा है रिलेशन डेवलप कीजिए। उसके अंदर में आप इस बुक में जो हमें दिया गया है, जीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक वो क्वेश्चन है आपका, उसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसका रूट निकालना है। आपके 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा और यहाँ भी देखेंगे आप, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक ऐसा फार्मूला है आपका, आइडेंटिटी है ये, कि इसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और पोलिनोमियल में यूज़ होने वाला और आगे भी यूज़ होगा ये आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने से हमें क्या नज़र आ रहा है, ये एक टर्म ए लिखी हुई है, एक टर्म बी है। कैसे है, टी का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम रूट 15 का स्क्वायर बना दें, यहाँ पे हमें मालूम है कि रूट ए का होल स्क्वायर क्या बनता है, ये ए बनता है। कैसे बच्चों को नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो उसमें क्या होता है, रूट का मतलब क्या हो गया, ए की पावर 1/2 इसका होल स्क्वायर। जब पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है, पावर में होगी यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास ए। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे 15 को रूट 15 का स्क्वायर, तो ये बनेगा इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको फैक्टर क्या बनेंगे इसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ये दो इसके फैक्टर बन गए। अब इसका हमें निकालना है ज़ीरो। जब हमें ज़ीरो निकालना है इसका, तो ज़ीरो निकालने का तरीका क्या है, हम इसको इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल करके टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टी आ गया हमारे पास माइनस रूट 15, और जब ये ज़ीरो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 15। एक माइनस में है तो ये प्लस में है। अगर कहीं कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ पे हमारा प्लस लगा हुआ है। अब हमने एक, ये हमारा अल्फ़ा वैल्यू हो गई, ये हमारे पास एक बीटा हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ऑफ ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो माइनस बी। अब हमारा जो इक्वेशन दे रखा है वो ये है, इसमें इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, एक्स के ऊपर टी है हमारा, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू
1, सफिक्स क्या है 1 है यहाँ पे। बी होता है x का कोफिशिएंट, x यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है, नहीं है, मीन्स कि वो 0 है। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c क्या है -15। जब भी इसमें हम लेते हैं विथ साइन, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास प्लस में है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे दे रखा है प्लस के अंदर में है, और यहाँ पे अब इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं t² + 0t -15। अब इससे आप कंपेयर कर लो, आप x² की जब t की वैल्यू हुई 1, ये 1 है, तो a की वैल्यू 1, t का कोफिशिएंट 0 है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। c यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस दे रखा है, तो c आएगा हमारे पास -15 का आएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 1, ये हो गया हमारे पास 0, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया हमारे पास ये एक रिलेशन। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा क्या है -√15, बीटा क्या है +√15, तो -√15 इंटू +√15 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1, ये क्या होगा माइनस प्लस -15 इज इक्वल टू -15, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने इन दोनों का रिलेशन को यहाँ पे निकाल लिया। अब कोई हमसे कहता है कि आपके पास में 2 रूट दिए हुए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे आप इक्वेशन फॉर्म करें, ये इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, ये इक्वेशन कैसे बनेगी हमने बताया था कल आपको। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² तो हमारे पास x यहाँ पर t है, मान लो यहाँ t है हमारा t, तो t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा -15, सेम इक्वेशन आ गया आपके पास। यहाँ लिखा था हमने इक्वेशन, ये जो बनाया था यहाँ पे, ये और ये इक्वेशन हमारे पास सेम आ गए। तो पोलिनोमियल सबसे इजी टॉपिक है अगर हमने उसको सही तरीके से समझ लिया। आपके पास 2.2 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं मैक्सिमम, उसमें किसी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है या इस तरह से आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें, उस फैक्टराइज बनाएं, इसके फैक्टर निकालें, a² माइनस b² पे निकालें इसका फैक्टर। तो सारे क्वेश्चन आराम से होने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। अब वो हमसे कहेगा, उसने 1/α प्लस 1/β पूछेगा, इसकी वैल्यू क्या है। उसने कोई एक आपको पोलिनोमियल दे दिया, उस पोलिनोमियल में वो पूछेगा 1/α प्लस 1/β की वैल्यू निकालें आप। अल्फ़ा बीटा भी आपको दे के रखेगा, जिसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं क्वेश्चन लेकर करूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें। इसमें क्या करना है, आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा, तो यहाँ आएगा आपके पास बीटा, यहाँ बीटा है तो यहाँ आएगा आपके पास अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट, आपको 2 रूट देगा, वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देगा आपको, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे हम, वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो हमारा इसका आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन एक और बनता है इसमें। तो सबसे इजी टॉपिक है ये आपका पोलिनोमियल का, 1/α² प्लस 1/β²। अब ये पूछ लिया उसने आपसे ये क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी।
आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी कि 2 रूट्स हैं, रूट्स की वैल्यू ये है। अब आप इसकी वैल्यू बताइए क्या करना है इसमें हमें। सिंपली इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में बताया, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा, एलसीएम ले लेंगे इसका हम। एलसीएम लेने के बाद में अल्फ़ा नीचे लिखा तो यहाँ आएगा आपका बीटा स्क्वायर, प्लस बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर फिर कंफ्यूज करेंगे, अब क्या करें इसके बाद, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें तो अल्फ़ा सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। हमने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें पूछा गया है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मीन्स कि ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको यहाँ रखते हुए आप इधर ले लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूछा क्या था हमसे यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ आ गई आपके पास। यहाँ सम ऑफ रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसने आपको 2 रूट ऑलरेडी दिए हुए हैं, अल्फ़ा बीटा वैल्यू दे रखी है, तो सम निकाल देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट का होल स्क्वायर। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन को करते समय समझना होगा। इसी तरह से आपका आएगा 1/(अल्फ़ा क्यू 1/बीटा क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जो हमें आइडेंटिटी पढ़ी है उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि जब तक हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते मैथमेटिक्स में। फार्मूले के साथ में फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट के बाद में आता है उसको अप्लाई करना, कैसे करें। अगर हमें फार्मूले याद नहीं है तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या, फिजिक्स में भी नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं केमिस्ट्री में। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है, उनकी वैल्यू याद नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमें चाहिए फार्मूला याद हो हमें, फार्मूले के बाद में फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला वो मालूम हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं जाके सॉल्व होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे कहाँ कन्फ्यूजन कर जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया उसने, गिवन नंबर ऑफ एन सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0 रिस्पेक्टिवली। एनसीईआरटी बुक ने यूज़ कर रखा है सम एंड प्रोडक्ट को रिस्पेक्टिवली, मीन्स कि पहला टर्म जो लिखा उसने वो दिया है सम, उसने दे दिया सम नंबर 1 पर है, फिर है प्रोडक्ट आपका। अगर क्वेश्चन में उसने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, उसने पहले लिख दिया आपके पास प्रोडक्ट और फिर लिख दिया उसने सम, रिस्पेक्टिवली लिख दिया, वो आपको लिख दे, तो हमें 90% क्वेश्चन जो दिए रहते हैं वो सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट इतना ज़्यादा याद हो जाता है, दिमाग में वो चीज़ चढ़ जाती है कि भूल जाते हैं कि क्वेश्चन को हमें पढ़ना भी है सही तरीके से। हम बिना क्वेश्चन को पढ़े पहले को मान लेते हैं ये सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा, और क्वेश्चन कराते हैं पेपर में, मालूम हुआ उसमें नंबर 0 आ गया। हमने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा कि उसने हमें क्या गिवन किया है। उसने जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी है, पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ है फिर सम लिखा है। तो क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, पूछने वाले ने क्या पूछा है हमसे, प्रोडक्ट दे रखा है या सम दे रखा है, फिर क्वेश्चन का आगे हम अपना लगाना शुरू करें। तो पॉलिनोमियल में इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि हम उसको आगे और लेकर चलें। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, वो भी सेम है, x² - 3 वो दे रखा है इसमें, x² - 3 उसका रिलेशन निकालना है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे कराऊँ या किसी और बुक से क्वेश्चन, मैंने कॉन्सेप्ट को समझना। अब x² - 3 ये दे दिया, सेम क्वेश्चन उसने एक्सरसाइज में दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, x² x का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, फिर वही हो गया आपका a²
माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन आगे ही बढ़ता चला जाएगा आपका। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर हम, तो क्या बनेंगे, इसके रूट्स आएंगे हमारे पास x प्लस √3 x माइनस √3। जब भी मैथमेटिक्स में रूट आ जाता है तो बच्चों के हाथ पे फूल जाते हैं कि रूट आ गया क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं रूट वाले क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। इसमें क्या आ गया आपका, इसको आप ज़ीरो करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस √3 और एक वैल्यू हो जाएगी आपका प्लस √3। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। अल्फ़ा बीटा मिल गया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। फिर आप इक्वेशन क्या दिया था मैं, x² -3, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे, x² प्लस 0x -3, कंपेयर कर लें ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, इन दोनों को आपस में क्या करें, कंपेयर करो। x² कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, a = 1, b क्या दे रखा है 0, c क्या दे रखा है -3। अब यहाँ पर निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू हो जाएगी 0 हमारे यहाँ पे, माइनस b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 1, तो 0 = 0। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारे पास। अगला रिलेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -√3 प्लस √3 क्या बनेगा -3 = c/a। c क्या दे रखा है -3, a दे रखा है 1, क्या बन गया -3 = -3। ये आपका रिलेशन डेवलप हो गया, ख़त्म। अब इसी में वो हमसे कहता है कि आप रूट दे दिए हैं, इन रूट से आप इक्वेशन फॉर्म करें। आप इन रूट से आप इक्वेशन फॉर्म करें, ये इक्वेशन को दोबारा लेके जाएं यहाँ पे, तो कैसे बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है -√3 प्लस √3 क्या बनेगा 0, x अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा -3 = 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको सेम आ गई आपकी। ये जो ये लेके चले थे हम, ये आ गया हमारे पास ये। तो आप किसी भी तरह से, मैंने कल भी बताया था, आप किसी भी तरह से लेके चलेंगे, मैथमेटिक्स एक सर्किल की तरह चलती है। ये यहाँ पे हम शुरू करेंगे, यहाँ पे फिर पहुँचेंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, एक क्लोज लूप बनेगा आपका। ये पूरा क्लोज लूप में आपकी मैथमेटिक्स पूरी चलती चलेगी। किसी भी को सोचें कि ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ऐसे हर जगह से वो क्लोज लूप बनता हुआ हमारा चलेगा। तो पॉलिनोमियल में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है जो आपको पेपर में पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक जो आपका आता है वो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसको हम लोग कल शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। तीनों चैप्टर ये आपस में इंटरलिंक हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो चैप्टर तीनों आपस में इंटरलिंक मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू।